अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ट्रिब्यून के पॉडकास्ट से मैं हूं आपका मेज़बान जवाद शुजा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का पाकिस्तान में आगाज़ होता है सन 2000 से, जब इंटरनेट यहाँ पे आया। लोगों ने ईमेल्स के ज़रिए एक दूसरे से राब्ते रखना शुरू कर दिए और उसके बाद ये जिद्दत की तरफ जाने लग गया। सन 2004 में फेसबुक का बाकायदा आगाज़ हुआ, लेकिन 2008 और 9 में फेसबुक अपनी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी और हर घर में फेसबुक का इस्तेमाल हो रहा था। किसी के घर कंप्यूटर मौजूद था, किसी के घर कंप्यूटर मौजूद नहीं था। लोग ज़्यादातर इंटरनेट कैफ़ेज़ में जाकर इंटरनेट को यूज़ किया करते थे, डिफरेंट वेबसाइट सर्च किया करते थे और उसके ऊपर अपने जो भी काम है वो किया करते थे। लेकिन मोबाइल के आने के बाद हर किसी के लिए बहुत ईजी हो गया कि वो फेसबुक और कोई भी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म को आसानी से यूज़ कर सके। उसके अंदर जो है फेसबुक तो इतना मकबूल हुआ कि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो अपने घर वालों को बाद बाद में बता देते हैं। पहले वो फेसबुक पे पोस्ट लगा देते थे कि जी टुडे आई एम हैप्पी और आई एम सैड। तो ये मामला थे। अब होना तो ये चाहिए था, जिस तरह एप्लीकेशन आई, मतलब फेसबुक आए, ट्विटर आया और इसी तरह टिकटॉक आया। तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा कराम हमें समझाते, बच्चों को समझाते कि भाई इस सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूज़ करना है, ताकि उसका मिस यूज़ ना हो, लोग गलत इस्तेमाल ना करें उसका। जो है एक इस तरह से का इस्तेमाल करें जिससे उनको भी फ़ायदा हो और आगे जो लोग उनको देख रहे हैं या उस कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो। तो इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है जनाब डॉक्टर राना शहजाद साहब को, जो कि दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मीडिया साइंसेज के चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि नौजवानों पे सोशल मीडिया ने किस तरह का असर डाला है। हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उर्दू ट्रिब्यून का, जो नॉर्वे से हमारा डिसमिनेट हो रहा है, और हमारे ही एलुमनाई हैं जो पाकिस्तान में भी उसके नुमाइंदे हैं और जो नॉर्वे में बैनुल-अक़वामी सतह पर रहकर इस चैनल को चला भी रहे हैं और यहाँ से मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए और ग्लोब के लिए बहुत अच्छे मशावरत भी दे रहे हैं। बतौर चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद राना, मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर दौरा है और हम इसको पैरेलल मीडियम भी कह सकते हैं, मुतवाज़ी ज़रिया इब्लाग़ आमा भी कह सकते हैं। और साथ साथ बहरहाल अब वो बातें पुरानी हो गई, मेन स्ट्रीम मीडिया, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया यही बन गया है। लेकिन हम जो कन्वेंशनल मीडियम था हमारे पास, जो दूसरे चैनल्स थे, उसके मुकाबले में हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास सिटीजन जर्नलिज्म है, हमारे पास ये सोशल मीडिया है। एक बात याद रखने की है, जो इंसान है उसको हम हैवान नातिक कहते हैं, यानी बोलने वाला इंसान। बोलने से मुराद सिर्फ यही नहीं कि वो सिर्फ गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है, बल्कि ये बात है कि वो एक कारामद और माकूल ऐसा पैगाम भेजता है जिसका रिएक्ट हो, जिसका एक्शन हो, जिसका रिएक्शन हो। अब गुजारिश ये है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत मौजूद होती है। उस सलाहियत को रूए कार भी लाता है, उस सलाहियत को ज़माने से मुतारिफ भी करवाना चाहता है। और ये इंसान की इंस्टिंक्ट है, जिबिलत है कि वो ज़माने में मारूफ भी होना चाहता है, मशहूर भी होना चाहता है, मुमताज़ भी होना चाहता है। और सेम हियर, हम जब सोशल मीडियम की बात करते हैं तो सोशल मीडियम पे हम ये चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा कर लें। वो नाम हमारे जहन में आ गया है कि हम इनफरादियत मुनफरिद रह के भी कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा अछूता, एक अच्छा ऐसा अनहोना पैगाम, एक ऐसी अनहोनी बात करें, ऐसे ही वीडियो हम जारी कर दें जिससे एकदम से मुतासिर हों लोग और हमें बहुत सारी पज़ीराई हासिल हो। होता यह है कि उस मुतासिर कुन मामलात के लिए हम बाज़ औक़ात गैर मयारी और सतही चीज़ें भी सामने ले आते हैं, और उससे कम अज़ कम ये है कि मकबूलियत तो नहीं उतनी होती, लेकिन ये है कि बदनामी हो जाती है। तो हम बदनामी और मकबूलियत के दरमियान में हमें फ़र्क भी रखना चाहिए। और दूसरी बात ये याद रखने की है कि ये सोशल मीडिया है, ये अभी इसका आगाज़ हुआ है और हम जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, यहाँ के मसाइल कुछ और हैं, यहाँ कुछ वक्त भी हमारे पास ज़्यादा है
हम करने को हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हों, तो फिर हम ऐसी मामलात में पड़ जाते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं होते। अच्छा, अब उसमें ये हुआ है कि देखा देखी हमने कोई चीज़ दे दी। अब सबसे ज़्यादा जो सही हमें सही। गिला है वो ये है कि कंटेंट हमारा मायारी नहीं होता। कंटेंट मायारी उस वक्त होगा कि जब जी बिल्कुल, कंटेंट आपने ठीक कहा। भेजने वाला जो सेंडर है वो अगर अपने कंटेंट पे तवज्जो देगा और 100% रिसीवर दुरुस्त बात की सर आप। उसको एक्सेप्ट करेगा। अब हो ये रहा है कि हम जिस मर्जी किस्म का कंटेंट भेज जी दें। जी बिल्कुल। एक दफ़ा हम जो थोड़ा सा कदरे फुर्सत में हैं, हमारे पास खासा टाइम है जिसको हम टाइम की कदर नहीं करते जी बेसिकली, इसलिए हमें वो ज़्यादा बिल्कुल ठीक महसूस कहा होता है। आपने। तो हम हर एक को ज़रूर देख लेते हैं और हम अभी तक गैर मयारी जो कंटेंट है उसको पसंद कर रहे हैं। तो मीन्स ये है कि हमें तरबियत की ज़रूरत है रिसीविंग एंड की, और जो सेंडिंग एंड है उसकी हमें तरबियत तो करना ही करनी है, लेकिन रिसीविंग एंड तरबियत का मूजब बनेगी। इससे पहले जो हमारे पास मीडिया था, ज़राए इब्लाग़ आमा, वहाँ हमारे पास गेट कीपिंग हुआ करती थी, वहाँ हमारे पास वॉच डॉगिंग हुआ करती थी, वहाँ ट्रिमिंग एंड क्रॉपिंग होती थी, वहाँ सेंसरशिप होता था, वहाँ एडिटर्स होते थे, वहाँ आपके पास एक हायरार्की होती थी जो उसको चेक करती थी और पॉलिसी के मुताबिक और अपने नॉर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक वो उसको डिसैमिनेट करती थी या उसको ठीक कर लेते थे। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे जहन में कोई बात आई, हमने इसको सेल फोन उठाया और इस एक ऐसा गैजेट है ये ज़बरदस्त किस्म का कि इसमें पूरा प्रोडक्शन हाउस आ गया है, इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के कैमराज आ गए हैं, यानी प्रोडक्शन का तमाम के तमाम मामला भी हो गया और हमें वो जो पहले हमें एंटीने की ज़रूरत थी, हमें एक पूरा सिस्टम की ज़रूरत थी, वो भी अब हमारे पास बड़ी सहूलत से आ गया है। हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस्ड मीडियम है, इसका हर काम हुआ हुआ है। अब मसला ये हो गया है कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नेगेटिव अगर हमारे पास मवाद आ रहा है, तो बेसिकली हमें जो देखने वाले हैं उनको चाहिए कि हम उसको रिजेक्ट करें, उसको देखें ही नहीं। जब हम नहीं देखेंगे तो एक तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बहरहाल इस मीडियम में, इस मामले में अभी हमारे पास पहले हुआ करते थे कि एमेचर्स आते थे, शौकिया आया करते थे। अब तो जो भी शख्स है वो इसका बहुत इजी टू एक्सेस है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल कर जाता है और इसका गलत इस्तेमाल भी ज़्यादातर हो रहा है। ये वजह है कि आज चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, उसका कंटेंट इस किस्म को उसको मैसर है, जो उसको नहीं भी देखना है वो भी उसको मैसर है। तो इसलिए हम कहा करते हैं कि गेट कीपिंग बहुत ज़रूरी हुआ करती है। ज़राए इब्लाग़ आमा एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी की एक बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन हुआ करती है। तो अब सोसाइटी की साफ ज़ाहिर है कोई हमारा जो मायार है वो कदरे डामाडोल है, तो उस डामाडोल को हम फिर इसके ज़रिए जब देखते हैं तो ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। आप समझते हैं कि इस सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी जो है नौजवान नस्ल है, इसके ऊपर कुछ बुरे असरात पड़े? जहाँ तक सोशल मीडिया के मनफी और मस्बत असरात की बात है, तो डेफिनेटली जी जी हर एक चीज़ के अपने असरात हुआ करते हैं, और अगर किसी का असर और मस्बत या मनफी ना हो तो हत्ता कि हमारी जो मेडिसिन होती हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हुआ करते हैं, और किसी भी चीज़ के हो सकते हैं इफ़ेक्ट्स। जिसके इफ़ेक्ट्स होंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। लेकिन बात कहने की ये है कि हमें सोचना ये है कि हम फैला क्या रहे हैं। हम हमारे पास अगर कोई चीज़ आ गया, हमारे पास कोई टूल है, तो हमें एहसास ज़िम्मेदारी और हमें कवानीन की पासदारी का भी खुद से ख्याल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक अवामी सतह की ये टूल है और इसे हमें अवामी सतह तक ही देखना चाहिए, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ वो भी यहाँ से निकलती हैं, डिसैमिनेट हो रही हैं, और पीछे उसके नफसियाती तौर पर मामला यही होता है कि हम पॉपुलर हो जाएं, हम जल्द से जल्द वायरल हो जाएं। उसमें ये नहीं देखते ये झूठ है, ये सच है, या जब ये साबित होगा तो फिर क्या होगा। उसकी वजह ये है कि बराह रास्त वो बंदा निर्णय में नहीं आता। जब कवानीन ऐसे मुरतब हो जाएंगे, मामला हो जाएंगे, अमल दरामद हो जी जी जाएगा, तो फिर बहुत सारे सहूलियात भी हो जाएंगी। अभी भी कवानीन की थोड़ी सी सख्ती हुई है, तो उस हवाले से बहुत सारा हमारे पास जो साइबर क्राइम है उस हवाले से भी बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, लोगों को सजाएं भी हुई हैं, तो बहुत लोग मोहतात भी हो गए। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि पहले तो ये है कि ये मुआशरे की ऐसी रिफ्लेक्शन होती है कि जिसमें हर तरह का तूती बोल रहा होता है, एक बाज़ार बना होता है, एक सब्ज़ी मंडी बनी होती है, एक मछली बाज़ार होता है। लेकिन हमें देखना ये है कि हम उसमें से कौन सा सौदा सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता कि हम जब बाज़ार में जाते हैं, शोर शराबा होता है, तो हम हर चीज़ को उतनी ही तवज्जो देते हैं। हमारा जो टारगेट होता है वो क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब ये बताएं हमें कि टिकटॉक जो बनाने वाले लोग हैं, जो इस टिकटॉक को बनाते हैं, जो इसका मवाद बनाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह का मवाद बनाना चाहिए ताकि जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके? हमारे पास सेल फोन है, ये स्मॉल स्क्रीन है,
पहले हमारे पास बड़ी स्क्रीन थी, फिर हमारे पास मीडियम स्क्रीन आई, अब हमारे पास ये बहुत स्मॉल स्क्रीन आ गई। इसका फ़ायदा ये है और इसका नुकसान भी ये है कि ये हमारे हाथ में है, हम अपने मुताबिक इसको ढाल सकते हैं, इससे एक अपना पैगाम, अपना मनपसंद पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मन मौजी नहीं होना चाहिए इस सिलसिले में। बंदे को ये देखना चाहिए कि हमारे नॉर्म, हमारी कंडीशन, हमारा रूल, हमारा कानून और हमारे मामलात किस बात की इजाज़त देते हैं और कहाँ कदगन लगती है, कहीं आकर हमें रुकना भी है, हमें इसको स्टॉप भी करना है। सिटीजन जर्नलिज्म कह लीजिए, इसके ज़रिए ये बात सामने आई है हमारे कि बहुत सारी ऐसे मामलात हुए हैं जो पहले नहीं होते थे, ढके छुपे रहते थे, वो भी हुए। लेकिन कई ऐसी चीज़ें भी आ गई सामने जिनको ढांपना बहुत ज़रूरी हुआ करता था, सोसाइटीज़ के लिए बहुत लाजिम होता था। वो चीज़ें भी हम सामने ले आए और सिर्फ ये था कि हम सस्ती शोहरत के लिए बस जज्बात को इख्तियार किया। बहरहाल बात ये है, कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो होता ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हर शख्स जब गुफ्तगू करता है, जब बातचीत करता है, तो उसका अपना मयार होता है। और सोसाइटी में हर आदमी बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं होता, बहुत सारा उसको प्रोफेशनलिज्म भी नहीं आती। तो हमें ये चीज़ सामने रखनी चाहिए कि जो चीज़ भी इससे सामने आ गई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी हम देख लें, उसकी पज़ीराई करें। हमें ये भी देखना चाहिए कि ये किस सतह की थी और इसका मयार भी यही था। हमें ये भी सोचना चाहिए और हमें उस पर अमल पैरा नहीं होना चाहिए। तो जी, आज का ये प्रोग्राम उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। लास्टली मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी ने क्या खूब कहा है कि यू आर नेवर लेट, मतलब आपको देर नहीं हुई। तो जनाब, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी वक्त है। हमें अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को बेशक सोशल मीडिया इस्तेमाल करने देना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर आप पूरी पूरी नज़र रखें और उन इस बात को जो है लाजिम व मलज़ूम करार दें कि वो इस सोशल मीडिया के ज़रिए एक अच्छा सबक लोगों तक पहुँचाए, ना कि वो इसका खराबी का बायस बने। आपका मेज़बान इजाज़त चाहेगा, जवाद शुजा। इंशाअल्लाह दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।